Okay, so very good evening to all of you students. So myself Amit Varal, NEET Guru Chandigarh. अगेन अ टाइम सेकेंड टाइम एंड डे आपके सामने मैं जब फिर दोबारा वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी। आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों का मैं फ़ोन उठा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई वाज स्टक इन द चॉइस फिलिंग ऑफ माय पर्सनल क्लाइंट्स। उनकी चॉइस फिलिंग के लिए जब वो मुझे दोनों एमसीसी का आज लॉक था, हम काम तो कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली जब वो एमसीसी की दोबारा जब वो एक्सटेंड होगी डेट, तो पंजाब की जो क्वेरीज आ रही थी, अभी मैं फ्री हो गया हूँ। अपने सारे क्लाइंट्स का ऑलमोस्ट सबका काम डन हो चुका हुआ है। सो सेकेंड थिंग इज दिस, जो बच्चों की क्वेरीज थी, आई थिंक एक इशू आ रहा था बच्चों को, जो मैंने मैसेजेस आप लोगों के जरूर पढ़े हैं कि सर स्पोर्ट्स कैटेगरी शो नहीं हो रही, सर आदेश का गवर्नमेंट का बजट इशू आ रहा है। तो दो तीन इशू जो आपके सामने आ रहे हैं, तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व राइट एट दिस टाइम। सो एक बार जो वो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको, आई होप कि सबने चॉइस फिलिंग कर ली है। सबने पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल किए हैं, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल किए हैं। 4 गवर्नमेंट किए होंगे, फिर 4 सेमी किए होंगे एज पर योर चॉइस। एक स्टैंडर्ड पैटर्न बता देता हूँ कि पहले 4 आपने गवर्नमेंट पिक किए होंगे, फिर आपने प्राइवेट कॉलेज के जो 4 पिक किए होंगे, डीएमसी लुधियाना, पिम्स जलंधर, ज्ञान सागर, बनोट, रिमट, सरंद। उसके बाद जब वो आपने सीएमसी उठाया होगा मैनेजमेंट कोटा के लिए, उसके बाद आपने जब वो मैनेजमेंट कोटा के उठाए होंगे, लास्ट में आदेश और एसजीआरडी के लिए बोल रहा हूँ। एसजीआरडी और आदेश के लिए दोनों में काफ़ी पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सर फीस स्ट्रक्चर तो ज़्यादा उसमें कुछ रहा नहीं। सो पेरेंट की जो डिमांड है वो एसजीआरडी से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि जब वो 81 लाख रुपीज आदेश का बठिंडा का बजट हो चुका हुआ है, सो 85-87 लाख, जो 85 और 87 के बीच में जब आई थिंक सो एसजीआरडी का होगा, तो आई थिंक उनको ये लग रहा है कि हमें एसजीआरडी प्रेफर करना चाहिए। सो प्रेफर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस जो वो बढ़ती जा रही है एसजीआरडी की, आज कम्पेयर टू ऑफ आदेश जो वो बजट में 7 to 8 लाख रुपीज का बजट ज्यादा ना होने के कारण जो वो चेंजेस प्रेफरेंसेस जो वो चेंज होती जा रही है। सेकेंड थिंग जो आदेश में एक बार जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्या इशू है वो मैं, ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं डेमो आपके सामने बता देता हूँ क्या है। ऑलमोस्ट ऐसे आई थिंक सबको कोई प्रॉब्लम, इट वाज द इजी प्रोसेस, को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सबसे पहले आपने एज पर यूर चॉइस, जो भी अगर आपकी डिमांड, अगर एमबीबीएस के तो आपने एमबीबीएस रखा होगा, अगर आपने बीडीएस की डिमांड है तो बीडीएस रखा होगा। सो एक एग्जांपल लगा देते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमने फर्स्ट में पटियाला रखते हैं, सेकंड में हम स्टेट कोटा, यहाँ पे स्टेट कोटा, यहाँ पे हम गवर्नमेंट कोटा फिक्स करेंगे। थर्ड वन इज़ द ओपन कैटेगरी। अगर आपकी प्रायोरिटी है, कैटेगरी है, तो कैटेगरी को पहले लगा दिए, नीचे साथ में ओपन लगा दीजिए, यानी कि एक बच्चे के 2 कॉलेज फिल होंगे, एक बैकवर्ड क्लास के लिए भी करिए और दूसरा ओपन के लिए भी कर दीजिए। ठीक है, ऐड चॉइस करोगे तो अपने आप ही नीचे जब वो कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज आपके जो एज इट इज साथ में ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी किया होगा तो वो सेम चॉइस, जैसे कि नीचे ऑलरेडी किया हुआ तो इसी में यहाँ पे आपके शो हो जाएगा सेम चॉइस ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, मेजर जो बच्चों को इशू आ रहा है कि एक तो आदेश, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आदेश क्लिक करते हैं तो आदेश के लिए मैं आपको पहले से बता दूं, यहाँ पे हम सिलेक्ट चॉइस फिलिंग जब हम करेंगे तो गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों ही आ रहे हैं। गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा चाहे सीट चाहे वो गवर्नमेंट कोटा की। अब इस चीज को, जैसे कि पिछली बार जब वहां पे बच्चे आदेश में जाके 35 गवर्नमेंट के लिए जो वो 35 लाख रुपीस का बजट लेके गए थे वहां पे, और वही 5 जो वो उन्होंने 2,13,000 लेके का चेक लेके वहां पे यूनिवर्सिटी गए, वहां पे भी हमारी एडमिशन है तो आप हमें ज्वाइन करवाइए, तो वहां पे जाके दे वर डिनाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द कि वहां पे उनका पैकेज जो वो कोई भी गवर्नमेंट कोटा की सीट नहीं होती है, वहां पे मैनेजमेंट कोटा की ही है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक करो, यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा आता है, तो गवर्नमेंट कोटा का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फीस जो वो, फीस के मामले में बार बार ध्यान, इस चीज को ध्यान देना, पिछली बार काफी क्लाइंट थे, कितने सारे बच्चे ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ये वाली चीज, तो मैं आपको पहले ही इस बार बता रहा हूँ आपको, सो दैट कि आपसे गलती ना हो जाए। गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों की दोनों सिमिलर है। अगर आप प्रॉस्पेक्टस में चेक करोगे तो दोनों की फीस ही जो वो 11,50,000 है, तो यानी कि सिमिलर है। अगर गवर्नमेंट भरना गवर्नमेंट भरो, मैनेजमेंट भरना मैनेजमेंट भरो, बात एक ही है। क्लियर है? इसमें कुछ भी चेंजेस ऐसा नहीं है। क्लियर? अगर मैनेजमेंट कोटा भरते हो, ठीक है, एक पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी है। ठीक है, प्रायोरिटी आप जो वो लास्ट में रख सकते हो, आप कैसे रख सकते हो, ये आपके एज इट इज साथ में कॉलेजेस आते जाएंगे। जैसे ये बैकवर्ड क्लास का जो वो कैंडिडेट है, जिसमें आपने
पहले डीएमसी को एज ए बैकवर्ड क्लास में रखा हुआ है, दूसरा आपने डीएमसी लुधियाना को रखा हुआ है। सो दिस इज द चॉइस फिलिंग जो आपने भर ली होगी। जब आप कर लोगे तो इसमें कोई भी एज ए लॉक की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जैसे चॉइस कर लिया तो साथ में जैसे आप प्रीव्यू करके जरूर देख लीजिए, प्रीव्यू करके देखोगे तो ये सारे आपके सामने एज इट इज जो वो शो होती जाएंगी। सेकंड थिंग आप लोगों ने क्या करना, जब आप यहाँ पे ऐसे करोगे जी आपके सामने जो भी अपनी प्रेफरेंसेस लिस्ट भरी होगी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी करके आप इसको पीडीएफ बना के रख लेना अपने पास कि जो आप लोगों ने चॉइसेस फिलिंग की है तो वाकई में ही आपके पास प्रूफ हो। क्योंकि इन केस जो वो किसी भी तरह के टेक्निकली ग्लिच होने के कारण आपका कॉलेज डिस्प्ले नहीं होता, तो आपको जो आपके पास वो प्रूफ होगा अगर कि मेरे पास ये प्रूफ था, ये देखो मेरी चॉइस फिलिंग की प्रूफ रखा हुआ मैंने, दिस वाज माय प्रूफ कि मैंने ये कॉलेज भरा था या नहीं। तो उसके लिए आप जो इसका रख सकते हो, ठीक है, प्रूफ रख सकते हो, पीडीएफ फाइल आपके पास सेव रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर किसी की कैटेगरी उसमें अगर आपको लगता है कि अगर कोई कैंडिडेट स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला बंदा है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी शो होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने एमबीबीएस क्लिक किया, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वाला होगा, अभी तक फिलहाल जो है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो वो सीट की अलॉटमेंट जो वो अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जब स्पोर्ट्स की फर्स्ट राउंड में वो रेस्ट करेंगे, कौन से जितने भी स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, वो बहुत थक चुके होंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी ने बोला कि इनको फर्स्ट राउंड के लिए आप जो वो आप रुकिए, फर्स्ट राउंड के लिए आप रेस्ट कीजिए, सेकंड राउंड में आप अपनी सीटों की जब वो फिक्र मत कीजिए। जो भी आपकी सीट्स है, जो भी आपने 6 सीटें रखी हुई हैं स्पोर्ट्स कोटा की, 6 गवर्नमेंट सीटें रखी हुई हैं, तो हम ऐसे ही उसको संभाल के रखेंगे, फिक्र मत कीजिए। वो सीट जो आपकी पड़ी हुई है वो एज इट इज रहेंगी और उसी को हम खोलेंगे। वो जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की सीट्स का जो पिटारा है वो हम खोलेंगे राउंड 2 के अंदर, ठीक है। तो ये राउंड 2 के लिए ये क्वेरी थी बच्चों की। अगर आप लोग आपके इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो वो चॉइस फिलिंग जो लॉक जो वो अपने आप ही होगी आपकी ओर से, अगर आपने सेव कर दिया दैट इज योर फाइनल डिसीजन, और वही आपने जो वो कर दिया, दिस इज फाइनल स्टेप आपका जो सेव किया हुआ अगर उसने, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट, अगर आपके लिए कोई दिक्कत कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दिए। नेक्स्ट आई विल ट्राई कि मैंने कल से जो वो चॉइस फिलिंग बंद होने से पहले आपसे वो आपकी क्वेरी जो वो सॉल्व कर दूं। और कमेंट्स के जो वो रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो स्टक है, सो इसलिए मैं यूट्यूब के ऊपर आपके पास आ गया हूँ। ये इमरजेंसी वीडियोज़ है वो एज इट इज़ आते रहेंगी। जो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मेरी नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग ऑन द यूपी बजट, यूपी के कॉलेजेस के लिए जो लिस्ट बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, so thank you so much and keep in touch with this channel, subscribe this channel, and all the very best to all NEET candidates.